नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल GR फैक्ट गैलेक्सी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यह सुप्रसिद्ध मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चूड़गंगा ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। इस मंदिर पर कई हमले हुए हैं, जिस दौरान मंदिर को बुरी तरह लूटा गया था। इन हमलों के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बचाए रखा गया। हमलों के चलते ही मंदिर पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। वर्तमान की बात करें तो ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा काठ यानी लकड़ियों की मूर्तियाँ हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर की भी कई विशेषताएं और खूबियां हैं जो आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गए। यह हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वह हृदय धड़क रहा है। जगन्नाथ मंदिर में गुब्बक की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों में गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसे किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त सकते हैं यहाँ भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ियाँ पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहला पक जाता है। ना ये चमत्कार। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहती है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।